हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय प्रताप। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं। ये जो आज का टॉपिक है, ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए, जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, या फिर कोई सा भी आपका वनडे एग्जाम हो, और अगर आप किसी कॉम्पिटिशन की तैयारी भी नहीं कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर हम बात करते हैं तो आप देखेंगे कि किसी भी प्रकार का, जैसे आपका जनरल नॉलेज हुआ, उसके लिए भी जो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलने वाली है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। रिसेंटली आप देखेंगे केंद्र सरकार जो इतिहास से संबंधित चीजें हैं उनको काफी बढ़ाने में यहाँ पर प्रयासरत है। काफी यहाँ पर इसकी एक तरह से आप कह सकते हैं इसकी वृद्धि करने में, इसको बढ़ोतरी देने में काफी महत्वपूर्ण यहाँ पर कार्य कर रही है। तो इसी के बीच जब आप देखेंगे जैसे कि किसी महापुरुष की या फिर किसी महान व्यक्ति की यहाँ पर या तो जन्म हो या फिर उसकी मृत्यु का कोई दिवस हो या उसके द्वारा किया गया कोई भी महत्वपूर्ण कार्य हो, तो इन सभी चीजों में बढ़ चढ़ के महत्वपूर्ण भूमिका ले रही है और उसको आगे ले जाने में, यानी कि उसका प्रचार करने में काफी महत्वपूर्ण रोल यहाँ पर निभा रही है। ये जो आपकी वर्तमान सरकार है, इसके द्वारा ये काफी सराहनीय कार्य किया जा रहा है। अब आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं, जो आपकी सरकार है इसकी? अगर हम इसकी बात करें तो आप देखेंगे अभी रिसेंटली एक डेवलपमेंट हुआ है, और उस डेवलपमेंट के अंदर जो केंद्र सरकार है आपकी, उसने क्या किया है, यहाँ पर एक महान पुरुष हैं, इनका नाम है दयानंद सरस्वती। तो जो दयानंद सरस्वती जी हैं, इनकी क्या है, जयंती आने वाली है। जयंती क्या होती है? जब किसी महापुरुष का जन्म होता है, उस दिन को हम हर वर्ष जयंती के तौर पर मनाते हैं। उस दिन को हर वर्ष हम क्या है, जयंती के तौर पर मनाते हैं। अगर हम दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो भारतीय इतिहास में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अगर हम योगदान आप इनके योगदान को ढूंढने जाएंगे भारतीय स्वतंत्रता में, तो डायरेक्ट आपको इनका स्वतंत्रता संघर्ष में योगदान देखने के लिए नहीं मिलेगा। लेकिन भारत के जो रूढ़िवादी परंपराएं थी, उनको छोड़कर इन्होंने आधुनिक युग में भारत को किस प्रकार प्रवेश दिलाया, उससे संबंधित आपको इनके बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण कार्य देखने के लिए मिलते हैं। अगर हम दयानंद सरस्वती जी की जन्म जयंती की बात करते हैं, इनका जन्म हुआ था 12 फरवरी। इनका जन्म था 12 फरवरी 1824 में। तो ये महापुरुष कब जन्म लिए थे? ये लिए थे 12 फरवरी 1824 को। ठीक है, तो इसी दिन जब इनकी मृत्यु होती है और ये महापुरुष के रूप में स्थापित हो चुके थे, तो उसके बाद हर वर्ष इनकी क्या है, जयंती मनाई जाती है अलग अलग स्वरूपों में। अब जैसा कि आप देख रहे होंगे, इनका जन्म हुआ था 1824 में। अगर आप इसमें 200 प्लस करेंगे तो इनका क्या आएगा, 2024 आपको यहां पर देखने के लिए मिलता है। अब 2024 महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि यहां पर आप देखेंगे 2024 में इनकी जयंती को कुल 200 वर्ष पूरे होने वाले हैं। अब जब किसी महापुरुष की जयंती के 100 वर्ष, 150 वर्ष या फिर 100 वर्ष पूरे होते हैं, तो उस चीज को और भी हर्षोल्लास के साथ में यहां पर मनाया जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी कौन थे, किस प्रकार इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता में अपना योगदान दिया था, और किस प्रकार इन्होंने भारतीय जो रूढ़िवादी परंपराएं थी प्राचीन और मध्यकालीन वाली, उनको पीछे छोड़ के हुए एक ऐसे समय में जहां कट्टरता और जहां अपनी पुरानी परंपराओं को लेकर आदमी इतना सहनशील नहीं था कि छोटी सी बात पर आपको वो क्या है, यहां पर आपको मार देता था। ठीक है, ये स्थिति यहां पर थी। लेकिन इस सब को छोड़ते हुए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक नई परंपरा को शुरू किया। अपने देश में कई सुधारों से संबंधित इन्होंने चर्चा की। अब इसमें मैंने इनके कुछ उच्च जो विचार हैं इनके द्वारा जो दिए गए हैं, मैंने उनको भी यहाँ पर समाहित किया है, उनको भी यहाँ पे ऐड किया है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनका जो विचार है वो एक है, कोई मूल्य तब तक मूल्यवान है जब तक मूल्य का मूल्य स्वयं के लिए मूल्यवान हो। अब बहुत से लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी, तो देखिए ये इन महापुरुष के द्वारा बात कही गई है। अगर ये इतनी आसानी से समझ में आ जाए तो हर कोई अपने आप में स्वामी विवेकानंद, स्वामी इसमें अपने आप में हर कोई स्वामी विवेकानंद और हर कोई अपने आप में स्वामी दयानंद सरस्वती बन जाएगा। ठीक ना? तो यहाँ पर आप देखेंगे, अब यहाँ पर हम चर्चा क्यों करने वाले हैं, क्योंकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी की 200वीं जयंती मनाए जाने के लिए सरकार द्वारा क्या गया है, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है। तो सरकार द्वारा क्या किया गया है, एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया।
अब ये समिति कितनी उच्च स्तरीय है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि इस समिति की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा स्वयं की जा रही है। प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं इसकी क्या है, आप देखेंगे इसकी स्वयं क्या किया जा रही है, प्रधानमंत्री जी के द्वारा स्वयं इसकी अध्यक्षता की जा रही है। इस जो अब समिति है इसकी खुद अध्यक्षता कौन करेंगे, भारत के प्रधानमंत्री करेंगे। तो यहां पर दूसरा विचार लिया है, इस विचार को मैं आपको शेयर कर दूंगा, इसको आप जब चाहे पढ़ सकते हैं, विचारों को अपने आप में समाहित कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें क्या है, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की जा रही है, इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी के द्वारा की जा रही है। ठीक, तो आपसे अगर पूछा जाता है जो समिति का गठन किया गया इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा है, तो इसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। अब दयानंद सरस्वती जी का जो जीवन काल था इसकी अगर हम बात करते हैं तो इनका जो टोटल जीवन काल था, इनका जन्म 1824 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1883 में देखने के लिए आपको मिलती है। ठीक है, इतना समझ में आया आपको। अब जो इनका जन्म हुआ था ये गुजरात के टंकारा नाम के ग्राम में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनका जन्म कहां हुआ था, गुजरात में हुआ था, टंकारा नामक स्थान पर एक ब्राह्मण परिवार में इनका जन्म हुआ था 1824 में। अगर आपसे पूछा जाता है इनका जन्म कहां हुआ था, तो गुजरात के टंकारा नामक स्थान पर। ठीक है, अब इनका जो बचपन का नाम था, इनका बचपन का नाम था मूल शंकर। दयानंद सरस्वती जी के बचपन का नाम क्या था, इनके बचपन का नाम था मूल शंकर। अब यहां पर एक अमेरिकी अध्यात्मवादी है, इनका नाम है एंड्रयू जैक्सन डेविस। ये जो आपके अमेरिकी अध्यात्मवादी हैं एंड्रयू जैक्सन डेविस, इनकी अगर हम चर्चा करें तो इन्होंने दयानंद सरस्वती जी को ईश्वर के पुत्र की संज्ञा दी है। देख रहे हैं आप कितनी कमाल की बात है कि एक विदेशी जो एक दूसरे देश का व्यक्ति है वहां पर वो दार्शनिक है, लेकिन आपके यहाँ पर आपके दार्शनिक को क्या कह रहा है, ईश्वर की पुत्र की संज्ञा दे रहा है। ये उस टाइम बहुत बड़ी बात थी। भारतीयों को जब आप स्वतंत्र नहीं हुए थे, स्वतंत्र होने के कुछ साल बाद तक भी केवल सांपों का और सपोलों का देश कहा जाता था। ऐसी स्थिति में कोई अगर आपके यहाँ के किसी महान पुरुष को ईश्वर के पुत्र की संज्ञा देता है तो ये कितनी बड़ी अचीवमेंट की आपके लिए बात हो सकती है। इस चीज को आप महसूस कर सकते हैं। फिर जब आप आगे आएंगे तो आगे अभी हम क्या देखेंगे, महर्षि दयानंद सरस्वती जी के प्रमुख जो योगदान रहे हैं, किन किन क्षेत्रों में इनके योगदान रहे हैं, इसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले दयानंद सरस्वती जी ने शिक्षा संबंधी सुधारों पर चर्चा की है। दयानंद सरस्वती जी के जो शिक्षा संबंधी सुधार थे, इसके अंतर्गत आप देखोगे इन्होंने क्या किया था। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, इन्होंने जो हमारे वेद थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, जो वैदिक संरचना थी भारत की, उस पर बहुत फोकस किया था। वैदिक संरचना को इन्होंने केंद्र बिंदु पर रखा था। स्लिप ऑफ टंग है, महान पुरुष के बारे में ऐसे नहीं स्लिप ऑफ टंग हुआ था, इन्होंने जो यहाँ पर वैदिक परंपरा को लेकर चले हैं स्वामी दयानंद सरस्वती जी, उस वैदिक संरचना को, उस वैदिक परंपरा को इन्होंने काफी प्रोत्साहित किया, काफी यहाँ पर इन्होंने एडवर्टाइजमेंट किया उसका। तो यहाँ पर आप देखेंगे इनके जो शिक्षा संबंधी सुधार हैं उसमें इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वैदिक ज्ञान सिखाने के लिए गुरुकुलों की स्थापना की। प्राचीन काल में अपने क्या होते थे, आपके यहाँ गुरुकुल होते थे। एक गुरु होता था, वो बच्चों को शिक्षा देता था ग्रामीण परिवेश में, वहीं पर उनका रहना खाना सब कुछ होता था। ठीक, और गुरु दक्षिणा के तौर पर उनको बाद में कुछ ना कुछ किसी भी प्रकार से उनकी मदद की जाती थी। तो इन्होंने क्या किया, वैदिक ज्ञान को सिखाने के लिए गुरुकुलों की स्थापना की। पहला इनका योगदान यह था। फिर आगे चलकर इनके जो शिष्य हुए उन्होंने क्या किया, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एवं मैनेजमेंट सोसाइटी की स्थापना की। इसकी स्थापना की गई, किसके द्वारा की गई, इसकी स्थापना स्वामी जी के जो आगे जाके जो भक्त हुए, जो शिष्य हुए, उनके द्वारा इसकी डीएवी की स्थापना की गई, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज ट्रस्ट एंड मैनेजमेंट। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे पहला डीएवी कब खोला गया, आपका पहला डीएवी 1886 में खोला गया था, यानी कि स्वामी जी की मृत्यु के 3 वर्ष बाद। इनकी मृत्यु 1883 में हुई थी और इसको खोला गया था 1886 में। पहला डीएवी कब खोला गया, पहला डीएवी हाई स्कूल आपके 1886 में लाहौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, कहां पर, लाहौर में। इसके पहले प्रधानाध्यापक कौन थे, ये थे आपने लाला हंसराज। ठीक है, लाला हंसराज जी इसके पहले प्रधानाध्यापक यानी प्रिंसिपल थे। फिर जब आप आगे आएंगे तो यहाँ पर इनके कुछ सामाजिक सुधारों की यहाँ पर बात की गई। सामाजिक और धार्मिक सुधारों में भी इन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। एक तरह से अगर आप देखेंगे भारत में 2 से 3 महान सुधार आपके यहाँ पर हुए हैं।
ठीक, एक तो आपके राजा राम मोहन राय को मानते हैं हम, उसके बाद आपके यहां पर आप देखेंगे कौन है, दयानंद सरस्वती जी है। इन दोनों लोगों ने मिलकर जो रूढ़िवादी परंपराएं थी उसमें उनको हटाने के लिए यहाँ पर योगदान किया, जैसे कि जो कन्या वध था होता था उस टाइम, उसको रोकने के लिए, विधवा पुनर्विवाह के लिए, महिला शिक्षा के लिए काफी इन्होंने बढ़ चढ़कर योगदान दिया। अब जब आप आगे देखेंगे सामाजिक धार्मिक सुधार में, तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, स्वामी जी ने सबसे पहले कर्मकांड और मूर्ति पूजा का विरोध किया। देखिए ये ईश्वर के विरोधी नहीं थे, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए जो लोगों द्वारा यहाँ पर कर्मकांड और मूर्ति पूजा की जाती थी उसके ये विरोधी थे। ठीक है, ये मतलब एक तरह से आप मान सकते हैं, जैसे कि देखिए कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई व्यक्ति अगर आज की डेट में जो एजुकेशन सिस्टम है, जो इतनी महंगी शिक्षा हो गई है आपके देश में, अगर उसके विरोध कोई खड़ा होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो व्यक्ति शिक्षा का विरोध कर रहा है, वो व्यक्ति उस प्रथा का विरोध कर रहा है जो वर्तमान में आपके यहाँ पर चल रही है। तो इसी तरह ये मूर्ति पूजा, ये क्या पूजा परंपरा या फिर भगवान के या फिर ईश्वर के विरोधी नहीं थे, लेकिन ईश्वर की प्राप्ति के लिए कर्मकांड किए जाते थे यहाँ पर, और जो मूर्ति पूजा की जाती है उसके विरोधी थे। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे इन्होंने क्या किया, वेदों की ओर लौटो का इन्होंने आह्वान किया, यानी कि वेदों की ओर लौटो इन्होंने अब इसका नारा दिया था। तो एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये दिया था आपका स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, तो वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया, दयानंद सरस्वती जी ने। दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में, यानी कि अपनी मृत्यु के 8 वर्ष पहले आर्य समाज की स्थापना की थी। ठीक है, किसने आर्य समाज की स्थापना की थी, दयानंद सरस्वती जी ने 1875 में। फिर जब आप आगे आएंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे हिंदू धर्म में वापस आने की इच्छा रखने वाले धर्मांतरित लोग, जो लोग अपने धर्म को परिवर्तित करके, यानी कि हिंदू धर्म को परिवर्तित करके किसी और धर्म में चले गए हैं, या फिर वो मुस्लिम बन गए हैं या क्रिश्चियन बन गए हैं या फिर कोई भी धर्म में चले गए हैं, उनको वापस लाने के लिए हिंदू धर्म में इन्होंने क्या किया, शुद्धिकरण के लिए, उन लोगों के शुद्धिकरण के लिए इन्होंने एक नया आंदोलन चलाया जिसे शुद्धि आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो शुद्धि आंदोलन किनके द्वारा चलाया गया, स्वामी दयानंद सरस्वती के लिए। उद्देश्य क्या था, जो लोग हिंदू धर्म को त्याग कर दूसरे अन्य धर्म में चले गए, जैसे कि मुस्लिम हो गया है कोई, इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया या फिर क्रिश्चियन धर्म स्वीकार कर लिया, तो उसको वापस लाने के लिए इन्होंने क्या किया, शुद्धि आंदोलन का यहाँ पर प्रतिपादन किया, शुद्धि आंदोलन को इन्होंने यहाँ पर चलाया। स्वतंत्रता आंदोलन में अगर हम इनके योगदान की बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, प्रत्यक्ष रूप से इनका स्वतंत्रता में एक तरह से कोई भी योगदान नहीं था, थोड़ा माइनर टाइप में इनकी जो विचारधारा थी उसका योगदान था। ठीक है, ये मैं निगलेक्ट नहीं करूंगा, इनकी जो विचारधारा थी उसका भारत की स्वतंत्रता में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ठीक, जैसे कि आप देखेंगे 9 अगस्त 1876 में भारतीयों के लिए नारा दिया गया था। ठीक, उन्होंने क्या, 9 को सॉरी ये हटा दीजिए, 1876 में इन्होंने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया। ठीक, इस तरह उन्हें भारत में स्वराज का आह्वान करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। भारत भारतीयों के लिए नारा दिया गया था 1876 में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा, जो कहा जाता है कि उन्होंने भारत में स्वराज का आह्वान करने वाला पहला व्यक्ति माना जाता है। उनकी शिक्षा ने लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानाडे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसी हस्तियों को प्रभावित किया था। ठीक है, तो ये जो महान पुरुष थे, लाला लाजपत राय, महादेव गोविंद रानाडे, राम प्रसाद बिस्मिल जैसे लोगों को इन्होंने प्रेरित किया था, इनके विचारों ने प्रेरित किया था। विचारों का महत्वपूर्ण योगदान था, मैं फिर से बोलूंगा, इनके जो विचार थे उनका काफी महत्वपूर्ण योगदान था भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष में। प्रमुख कृतियां कौन कौन सी इनकी थी, प्रमुख कृतियों की अगर हम बात करते हैं, सत्यार्थ प्रकाश, संस्कार विधि, यजुर्वेद, भाष्य, इन सब का इन्होंने क्या है, इन पुस्तकों को इन्होंने यहाँ पे रचना की थी। तो काफी महत्वपूर्ण इनका यहाँ पे योगदान देखने के लिए मिलता है। अब यहाँ पर आप आएंगे आर्य समाज के बारे में अगर हम कुछ बात करें, तो आर्य समाज की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे आर्य समाज की पहली इकाई मुंबई में स्थापित की गई थी। कहां पर, मुंबई में। उस टाइम बंबई बोलते थे तो बंबई मान सकते हैं या फिर मुंबई मान सकते हैं, दोनों एक ही हैं। तो आर्य समाज की पहली इकाई स्थापित हुई थी बंबई में। इसका मुख्यालय कहां पर था, लाहौर में स्थापित किया गया था। ठीक है, इसका मुख्यालय कहां था, लाहौर में था, लेकिन पहले इसकी जो इकाई थी वो अपनी की गई थी मुंबई में। इस समाज ने वेदों को अचूक प्रमाण के रूप में स्वीकार किया। मतलब इस समाज ने क्या बोला, जो वेद हैं आपके उनका कोई तोड़ नहीं है,
वो बेतोड़ है आपके, इतने महत्वपूर्ण आपके जो वेद हैं वो है, ठीक है। इन्होंने एक ईश्वरवाद का मूल सिद्धांत दिया। इन्होंने क्या कहा, ईश्वर एक है। मैंने आपको क्या बताया, इन्होंने ईश्वर की अवहेलना नहीं की, इन्होंने ईश्वर का विरोध नहीं किया, इन्होंने विरोध किया मूर्ति पूजा का और कर्मकांड का, ठीक है ना। अब जब आप आगे देखें, इस समाज ने जाति व्यवस्था और महिलाओं की पराधीनता को खत्म करने की दिशा में काम किया। इन्होंने क्या किया, पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो पुनर्विवाह के मामले में आप देखेंगे राजा राम मोहन राय जो जी के द्वारा भी काफी प्रोत्साहन के काम किए गए थे, और दयानंद सरस्वती जी ने भी यहाँ पर काफी कार्य किए हैं, किसमें, पुनर्विवाह से संबंधित, ठीक है। तो यहाँ पर ये थे जो स्वामी विवेकानंद जी से हमने यहाँ पर इनके, सॉरी विवेकानंद जी के नहीं, नाम आ रहा है दयानंद सरस्वती जी के, यहाँ पर काफी विचार हैं आपको जो देखने के लिए मिले, यहाँ पर हमने चर्चा की। तो फिर से मैं बता दूं, इनकी 200वीं जयंती 2024 में केंद्र सरकार द्वारा मनाया जा रहा है। इसके लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री स्वयं होने वाले हैं। काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका जनरल नॉलेज के लिए भी, इतिहास भारतीय क्या कहता है उसके लिए भी आपको जानना चाहिए। और अगर आप कंपटीशन की किसी भी तैयारी की, यूपीएससी से लेके ग्रुप डी तक अगर आप तैयारी किसी भी कंपटीशन करें, उसके लिए भी आपके लिए काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, ठीक। तो यहां पर हमने चर्चा की। इसी तरह के और भी महत्वपूर्ण टॉपिक से जुड़ने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं अभय प्रताप सिंह, थैंक यू, जय हिंद।